हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों से एक अलग ही सवाल पूछने वाली हूँ। ऐसा होता है आपके साथ कि हमने 2 से 3 साल, कुछ लोगों ने कुछ महीने, कुछ लोगों ने 1 साल एक प्लान के अकॉर्डिंग अपना कॉम्पिटिटिव दिया और उनका उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाया। हमने सोचा कि 1-2 महीने कुछ अच्छे से प्लान करके रखते हैं, देखते हैं, एंड हमारे मार्क्स वैसे के वैसे ही रह गए। सो हैव यू एवर थॉट कि कहाँ पे कुछ पीछे कुछ लैग हो रहा है? देन कॉम्पिटिटिव में ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं 1 साल में निकाल लेते हैं, टाइम ही नहीं लगता। कुछ लोग होते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाते हैं, कई के तो उससे भी ज़्यादा, तब जाके निकालते हैं। क्या डिफरेंस है इन चीज़ों में? क्या चीज़ है जो 1 साल वाले को समझ में आ जाती है, 4-5 साल वाले को उस समय तक समझ में नहीं आती है? क्या चीज़ होता है कि कुछ कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं? चलिए इस पे फोकस करते हैं। 3 चीज़ आपको बताऊंगी कि वो लोग कर लेते हैं जो 4 साल लगाते हैं और उनका टाइम उस वजह से वेस्ट होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम तो मेहनत कर रहे हैं, हमारा तो होना ही चाहिए, और रिज़ल्ट पूरा उल्टा जाता है। सबसे पहला चीज़, बहुत टाइम लगाते हैं लेक्चर्स देखने में। लेक्चर देखते रहते हैं और अपने नोट्स इम्प्रोवाइज करते रहते हैं। लेक्चर देखने से कभी किसी का कॉम्पिटिटिव नहीं निकला है। एक बार नोट्स बन जाए, आपको लेक्चर और नहीं देखना चाहिए उसे इम्प्रोवाइज करने के लिए। दूसरा चीज़, नोट्स को बहुत बार रिफाइन करेंगे। एक टीचर से पढ़ लिया, अब दूसरे से पढ़ेंगे, तीसरे से पढ़ेंगे। दे विल स्टडी एट दैट पॉइंट कि जब तक वो सेटिस्फाई ना हो जाए अपने नोट से। उतना नहीं करना होता है, नेवर एवर। तीसरी चीज़, जैसे हम स्कूल टाइम्स में अपने टेस्ट दिया करते थे, कोई भी नोट्स होता था उसे देखते थे, याद करते थे, वही आ जाता था टेस्ट एग्ज़ाम्स में और हम निकाल लेते थे, अच्छे मार्क्स मिल जाते थे। यहाँ भी यही करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, उसके नोट्स पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस याद कर लेते हैं। वैसे नहीं आता, ये नहीं समझते हैं, बस लगता है कि हाँ थ्योरी था, जितना नोट्स किया था याद कर लिया, हो गया। वो नहीं करना चाहिए, उसके जगह कंसेप्ट समझना चाहिए, वो चीज़ नहीं आता। तो चलिए आपको बताऊं कि फिर जो 1 साल वाले होते हैं वो क्या करते हैं। वो ऐसा क्या करते हैं कि टाइम वो भी हमारे जितना इन्वेस्ट करते हैं, वो भी उतने ही घंटे बैठते हैं, उनका निकल जाता है, उनको रिजल्ट्स मिल जाता है, हमें नहीं मिलता। पहला वो ये करते हैं कि वो रिविज़न को उतना इम्पोर्टेंट समझते हैं जैसे कि एक नॉर्मल इंसान के लिए खाना पीना सोना होता है। यस, फॉर देम इट इज़ रिवाइज, स्लीप, ईट, रिपीट। ये एक चीज़ पे वो एक लूप बना लेते हैं। उनके लिए रिविजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना उनके लिए खाना या सोना होता है। और एक नॉर्मल स्टूडेंट जो ऐसे भी रिवाइज करता है, उसे लगता है कि वो एक बार भी कैसे पूरे सिलेबस को कवर कर ले, वो रिविजन करता ही नहीं है। 1 साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं और लग जाते हैं, क्योंकि वो ये चीज़ समझ ही नहीं पाता कि रिवीजन कितना कितना इम्पोर्टेंट होता है। एक टॉपर वही सेम चीज़ को 8 से 10 बार रिवाइज करके बैठा होता है, और एक नॉर्मल स्टूडेंट, उसके लिए एक बार 2 बार से ज़्यादा वो चीज़ को टच करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव का सिलेबस भी तो इतना ज़्यादा है। आधे से ज़्यादा, आई थिंक 95% लोग यहीं छट जाते हैं क्योंकि वो रिवाइज नहीं कर पाते, और इसीलिए 5% ही टॉपर्स बनते हैं, 95 नहीं। थिंक अबाउट इट। सेकेंड चीज़ ये होती है कि प्रैक्टिस। हमें लगता है कि हम नोट्स पढ़ रहे हैं, हमें लगता है कि हम लेक्चर्स देख रहे हैं, हमें ये कंसेप्ट समझ में आ गया, बट जब हम सॉल्व करने जाते हैं नहीं बनते क्वेश्चंस। क्वेश्चन कैसे बनेंगे जब हम उस तरह का एक्सरसाइज कर ही नहीं रहे जिस कंपटीशन के लिए हम जा रहे हैं। रेसिंग आप कर नहीं रहे रोज़, और आपको लगता है कि हाँ मैं विजुलाइज करके, मैं देख के मैं रेस कर लूँगा। होगा क्या? रोज़ करना पड़ेगा ना, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 6 घंटे, जितनी ज़्यादा आपका जो कंपटीशन है, आपको उस टाइप का ही तो प्रैक्टिस करना होगा। अगर हमारा कंपटीशन 65 क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव हैं, हमें कम से कम 65 क्वेश्चन हर दिन तो बनाना चाहिए। एक दिन में 65 नहीं होगा, आपको एक दिन का 10 का टारगेट रखना होगा। 4 दिन 10 बन गए, अगले दिन से 20, थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, 10 20 30 40। एक टाइम आना चाहिए जब आप 100 बनाने लग जाओ, और उस पार में आप समझोगे कि आप अपने प्रैक्टिस को उतना ही सीरियस लेवल पे कर रहे हो जितने सीरियस लेवल पे आपका रिवीजन चल रहा है। एंड देन आप समझोगे कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, एक पर्टिकुलर
ग्रुप पे आपका कितना ग्रिप बन गया है, आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हो। एंड देन व्हेन एक पीरियड ऑफ 6 मंथ्स में, 1 ईयर में, यू विल फील कि यू वर नॉट द सेम पर्सन एज यू वर बिफोर, बिकॉज दिस टाइम आपने सही जगह पे अपना एनर्जी, अपना टाइम, अपना एफर्ट डाला है। एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक टॉपर में यही तो डिफरेंस होता है। टॉपर जानता है उसे अपना एनर्जी कहाँ डालना है, कहाँ टाइम स्पेंड करना है, रिवीजन पे करना है, पीवाईक्यूज पे करना है, प्रैक्टिस पे करना है। बट एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए क्या होता है, वो क्या करता है, इन्हीं चीज़ों में फंसा रहता है। आज लेक्चर पढ़ा, आज ये किया, आज वो किया, कर तो वो भी रहा है, डायरेक्शन गलत है। सो जस्ट चेक ऑन व्हाट यू आर डूइंग ईच डे। उसे ट्रैक करने लग जाओगे और उसे रीडायरेक्ट कर दोगे तो यू विल ऑल्सो गेट द सेम रिजल्ट एज एनीबडी एल्स। टॉपर बनना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस राइट डायरेक्शन, एक राइट गाइडेंस होना चाहिए। सो ट्राई दिस एंड टेल मी कि आपकी गलती कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है, ताकि हम उस पर और आगे सल्यूशंस और काम कर सकें।